जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और अब हम सेकंड पार्ट बनाते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो का, जिसका नाम है हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, यानी क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि प्रभु चाहते हैं अपने भक्तों के द्वारा ये चीज़ पर अमल किया जाए, इस बात पर गौर किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जिन चित्रपट की सेवा करते हैं, हम जिन विग्रहों की सेवा करते हैं। अब विग्रह भी देखिए अलग अलग धातु में आते हैं। कुछ धातु ऐसी हैं जो खंडित होने पर भी उसको जोड़कर हम पूजा में ला सकते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे कि मिट्टी के जितने भी हमारे विग्रह हैं जो हम देवी देवताओं के लाते हैं, हमको उन विग्रहों का क्या करना चाहिए। देखिए, खंडित होने के बाद हम क्या करते हैं, कोई पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है, कोई दीवारों पे रख के आ जाता है, कोई कहीं रख देता है। ये बात हो रही है मिट्टी वाले श्री विग्रहों की। जितने भी हम श्री विग्रह लेकर आते हैं किसी भी देवी देवता का, ये बहुत बहुत गलत बात है कि हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसको हम लाने के बाद कहीं ना कहीं उनको ऐसे रख के आ जाते हैं और अंत में वो कचड़े के डिब्बे तक पहुंच जाते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम जितना पुण्य हमने उनकी सेवा करके कमाया है उतना ही पाप हम उनको कचड़े तक पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। और ज़िम्मेदार कौन है? सारा समाज। लेकिन हम सारे समाज की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे कृष्ण भक्तों की, क्योंकि कृष्ण भक्त जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं वही भक्त यहाँ रह जाएंगे जिन पर प्रभु की कृपा होगी और जिन पर प्रभु चाहेंगे कि उनके बताए हुए संदेशों का वो मतलब फॉलो करे, उन पर ध्यान दे। और जो ध्यान देगा वही तो प्रभु का सच्चा भक्त होगा, है ना। अब उसका ज़रिया कोई भी बन सकता है। हम यहाँ ज़रिया बन गए हैं, हमारे बाद कोई और ज़रिया बनेगा, लेकिन ये है तो प्रभु का ही संदेश ना। ये सोचने वाली बात है और सबको इस बात पर सोचना चाहिए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। पहली बात कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और अब हम सारी दुनिया को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम स्वयं को रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना है वो मैं एक एक करके पॉइंट बता रही हूँ, और उस पर पूरी तरह ध्यान दें। और हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे भक्त हैं जिन्हें आप जानते हैं या कभी मिलते हैं या वार्तालाप होती है, तो आप ये सजेशंस उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और शेयर करने के साथ उनसे इस बात पर अपना विचार विमर्श के बाद उसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा? जो समाज में गलत हो रहा है उसको रोकना है, और रोकना स्वयं से शुरू करना है। कोई करे ना करे, आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग ज़रूर ये काम करेंगे। जैसे एक वीडियो बनती है, आपने देखा होगा, पहले लोग मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स पे वीडियो बना। जब मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पे बनाती थी तो मुझे देखकर लाखों लोगों ने वीडियोस बनाए, ठीक है। आज भगवान के डिवोशनल में भगवान ने मुझे डाला तो डिवोशनल वीडियोस लोग बना रहे हैं, राइट। एक दूसरे को देखकर व्यक्ति ज़रूर कार्य को करता है, जिसको जैसा समझ आता है। तो क्यों ना हम अच्छे कार्यों पर फोकस करें, ठीक है। और ये सारा संदेश प्रभु का है। तो पहला पॉइंट आया कि मिट्टी के जितने भी विग्रह हैं जो खंडित हो जाते हैं, हमारे घर में, हर किसी के घर में ज़रूर होते हैं। तो हमको क्या करना है, उन खंडित विग्रह को हम अपने गमले, हमारे घर में जो गमले होते हैं, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रही हूँ, जिनके घर के आसपास खेत हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो एक गड्ढा खोद कर आप उन श्री विग्रह को बहुत ही श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ, ठीक है, बहुत ही, अगर आप चाहें तो पंडित बुलाकर भी उन श्री विग्रह को आप वहाँ पर प्रवाहित कर सकते हैं ज़मीन में, ठीक है। यानी कि हम उनको पूर्ण रूप से, तो हमें उनका विसर्जन कैसे करना है। देखिए, विसर्जन दो तरह से होता है। एक तो आपको जल में प्रवाहित आप करके विसर्जन कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं आप ज़मीन में गड्ढा खोदकर बहुत ही श्रद्धा के साथ, ठीक है। जिस प्रकार हम पूजा पाठ करते हैं वैसे ही हम उनको वहाँ पर भी
उनका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी है। तो मिट्टी के जितने भी, क्योंकि आप खाली पेड़ ले लीजिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, कलर्स होते हैं मिट्टी पे भी जो लगे होते हैं। तो एक गमले में आप मिट्टी में पानी डालिए और आप उनको पूजा पाठ के साथ, यानी कि पवित्रता और श्रद्धा के साथ विसर्जन कर दीजिए, जैसे आप नदियों में करने जाते हैं। पहला पॉइंट ये है, सिर्फ मिट्टी के खंडित जितनी भी हमारी घर में श्री विग्रह है, जो भी हैं, जिस भी देवी देवता के हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। अब आता है सेकंड पॉइंट कि हमने मिट्टी के श्री विग्रह जितने भी हैं वो तो विसर्जन मिट्टी में बहुत आसानी से हो जाएंगे और उसका कोई भी मतलब प्रभाव भी गलत नहीं होगा। लेकिन जल में भी हमें उनको विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, अगर उसको हम कर भी दें तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा जितना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई श्री विग्रह जितने होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बने हुए श्री विग्रह जितने भी देवी देवताओं के होते हैं, वो एक तो ये दोबारा से यूज़ में नहीं आते अगर वो खंडित हो जाते हैं तो, और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, अभी फ़िलहाल। लेकिन अभी कुछ थेरेपीज़ आ गई कि उनकी भी रिसाइकलिंग जो है हो सकती है। मुंबई में जो साइंस विभाग है, मैंने उसके बारे में भी आज पढ़ा तो मुझे पता चला। लेकिन वो रिसाइकलिंग तो अभी सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ का संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए कोई भी श्री विग्रह किसी भी भगवान के हम घर में नहीं रखेंगे। और जिनके पास ऑलरेडी घर में है, हम उनकी सेवा कंटिन्यू करते रहेंगे और तब तक कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तो ये रिसाइकलिंग का जो भी स्टार्टअप हुआ है वो हम तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है। ये तो रही प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन देखिए, भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए हम आज संकल्प कर सकते हैं कि आज के बाद जो हैं उनको तो आप बाकायदा रखिए, और जो खंडित भी हो गए हैं तो उसके लिए भी एक ही ऑप्शन है फ़िलहाल तो, कि उनको भी हम जल में ना डालें, क्योंकि जल में डाल के मैंने पहले ही कहा वो नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जब नष्ट नहीं हो सकता तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंसान के लिए, हर चीज़ के लिए जो है बहुत ही ख़राब है, जो नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और इतनी नॉलेज सभी को नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के संदेशों से ये नॉलेज सभी को मिल रही है कि ये चीज़ आगे से गलतियाँ नहीं करनी है। जो हो गई है तो ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। तो वो चीज़ हम आज से शुरू कर सकते हैं कि आगे से हम कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए कोई भी श्री विग्रह किसी भी भगवान के ना लें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चित्रपट भी प्रभु के ना लें, अगर हम ले भी लेते हैं, ठीक है। अब चित्रपट जितने भी बने होते हैं वो कागज़ पे होते हैं, ये आप समझ गए। और कागज़ को भी, वो भी 5 तत्वों में एक तरह से वो मिश्रण हो जाएगा। अगर आप गमलों में प्रभु के चित्रपटों को भी आप गमलों में गड्ढा खोद के मिट्टी के साथ विसर्जन कर सकते, पूरे विधि विधान के साथ, यानी जैसे कि हम जल में विसर्जन करने जाते हैं ना, भगवान से माफ़ी मांगते हुए, और एक दिल में ये भाव होता है कि नहीं अब कुछ गलत नहीं होगा, हमने गलत नहीं किया क्योंकि जल में हमने भगवान को विसर्जित कर दिया है। वैसे ही हम ज़मीन में करें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इससे हमारी नदियाँ तालाब खराब नहीं होंगे, केमिकल्स नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझ में? ये तीनों चीज़ों के, ये जो आज से हम जो संकल्प लेंगे ये सभी भक्तों के लिए है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिसे भी ये लगता है कि प्रभु का ये संदेश बहुत अनुकरणीय है और उसका सभी को उस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में लाना चाहिए, तो हमें हमारे बच्चों को भी ये बात समझानी होगी, ठीक है। हमारे घर में समझ में आया, चित्रपट लाइए, तो चित्रपट का कैसे विसर्जन करना है वो आप समझ चुके हैं। प्रभु को पैरों में नहीं डालना है। और प्रभु पैरों में कैसे डालते हैं? जब हम चित्रपट लाते हैं हर त्यौहार पे, अहोई अष्टमी से लेकर हर 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 चीज़ पे, और लास्ट में अंत में हम वही करते आए हैं। सब ने ये किया है, सबसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं, मैंने भी की हैं, सब ने की हैं। इस चीज़ का ज्ञान अब हमें प्रभु दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस पाप से बचना है, और बचने की शुरुआत हमें आज से करनी है। हम सब भक्तों से उस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरा पॉइंट गलत लगे तो ज़रूर बताइएगा। ये पॉइंट, ये सारी बातें हमने यहाँ पे करी कि कितनी आसानी से हम ये विसर्जन कर सकते हैं। अब आती है कि जो अन्य धातु के जो विग्रह हैं, श्री विग्रह, जो कभी उनको नष्ट नहीं, यानी वो खंडित नहीं होते हैं, जैसे कि
जिस धातु पंच धातु के हैं, अष्ट धातु के हैं, ठीक है, ब्रास में हैं, सिल्वर में हैं, उन सभी धातु से बने हुए श्री विग्रह को हमें पुनः पूजा में लाना है। वो खंडित नहीं होते हैं, ठीक है, उनको पुनः पूजा में लाइए, इधर उधर मत डालिए। जितना पुण्य आपने जीवन में नहीं कमाया होगा वो सारा का सारा पाप में शामिल नहीं करना है। और यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी है भविष्य के लिए, और इसकी शुरुआत कृष्ण भक्तों को ज़रूर करनी है। इस बात का ये जो संदेश है ये सीधा का सीधा प्रभु की तरफ से है, जो मैंने आपको लीला बताई। और उस लीला से आप सबको क्या समझ में आया मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो ये कैसे आता है, कहाँ से ये सब नॉलेज आती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा दिल, मेरी आत्मा बताती चली जाती है और मैं आपको बता देती हूँ। और ये चीज़ हम स्वयं पे भी फॉलो करने के लिए तैयार है। जैसे कि ये सामने देखिए, ये जो चित्रपट थे, मैं जानती हूँ कि ये एक न एक दिन ये चित्रपट हैं, कहीं ना कहीं से तो खंडित होंगे ही, लेकिन हमें प्रभु ने ये उपाय, ये सब चीज़ बता दी है कि जब हमारा विसर्जन कैसे करना है, ठीक है, किस तरह से हमारा विसर्जन होगा, ना हमारी नदियाँ दूषित हो। जब हम नदियों में भी जाते हैं तो हमें पॉलीथीन्स नहीं डालनी है। याद रखिए, हम क्या करते हैं, पूजा पाठ के फूल पत्ती पता नहीं क्या 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 सब ले जाते हैं और नदियों में डाल देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। यमुना मैया इतनी हम सब का पाप लेकर जो है हमेशा स्वच्छ रहती है, हम जैसे लोगों ने ही उनको इतना गंदा किया है। प्रभु यमुना नदी को कैसे साफ़ करेंगे, हम जैसे भक्तों के द्वारा ही वो गंदी हुई हैं। यानी कि इतना उनका पानी काला हो गया है, इतनी ज़्यादा जो हम देखते हैं ये सब हम जैसे भक्तों ने किया है। हम बड़े श्रद्धा के साथ जाते हैं और पॉलीथीन्स में भर भर के सारे फूल, न जाने क्या 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 सामग्रियां सारी जल में प्रवाहित करने जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचते नहीं हैं हम अच्छा कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ पंच धातुओं में मिश्रित हो सकती है और पॉल्यूशन को बचाया जा सकता है, हमको उन चीज़ों से दूर रहना है और उन चीज़ों के सही तरीके को इस्तेमाल करना है। किसने मना किया कि विसर्जन का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ आपकी नज़रों में एक तरह से पूजा के लायक नहीं है, आपने उसको विसर्जन करना है, लेकिन उसी विधि विधान से आप ज़मीन में, मिट्टी में करिए, ना किसी को नुकसान होगा। एक न एक दिन वो पंच कर्म में, मतलब पंच धातु में वो भी मिक्स हो जाएगी। जैसे हम भी तो पंच तत्वों में हम बने हैं, वैसे ही जितनी भी चीज़ें हैं हम जो प्रभु से रिलेटेड है, उन चीज़ों की सेवा भाव को भी हमें उसी भाव से करना है। वो उसी में ही विलीन होनी चाहिए, ना कि उसको इधर उधर डालकर हमें प्रभु की अवहेलना करनी है। क्योंकि कष्ट हम सबको होता है जब हम बाहर निकलते हैं, और वो गलतियां हम जैसे इंसानों से ही हुई है। शुरुआत भी हम जैसे इंसान ही करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये सुझाव सही है तो इसका आप सब अपने जीवन में अपनाएं। कोशिश यही करें कि हमें किस प्रकार से ये चीज़ करनी है। क्योंकि गमले में भी अगर आपने जो विसर्जन किया है, सोचिए। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत से भक्त बोलते हैं कि छोटे लड्डू गोपाल, देखिए छोटे लड्डू गोपाल के वस्त्रों जो उपयोग में नहीं आते हैं या ख़राब हो गए हैं, उनका विसर्जन भी हम, उनके कपड़ों का विसर्जन भी हम मिट्टी में घर के गमलों में कर सकते हैं। लेकिन बड़े लड्डू गोपाल का हम विसर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए या तो हमें बहुत बड़ा पार्क चाहिए या फिर खेत चाहिए। जैसे मैं हूँ, मुझे ये सुविधा आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बहुत से भक्त ऐसे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक थर्ड वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगी कि बड़े लड्डू गोपाल के जो वस्त्र है उनका विसर्जन क्यों मना किया जाता है, कि बड़े लड्डू गोपालों को अपने पास बड़ी, मतलब श्री विग्रह प्रभु के क्यों नहीं रखने चाहिए। उसका भी सब ज्ञात प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। और ये कैसे मेरे दिल दिमाग में आया मैं नहीं जानती, कैसे ये भाव उठा, तो वो मैं आपको थर्ड वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप सबके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, और जो भी सुझाव आपको लगता है कि ये सही सुझाव है तो अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और प्रभु के बताए हुए इस कदम पर आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।